हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको पब्लिक फाइनेंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं और अब तक 110 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 111 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। तो इसका जो मेन थ्योरी थी जो टैक्स में अप्लाई की गई है वो अप्लाई की गई है एबिलिटी टू पे थ्योरी। मेन जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे उतना टैक्स लिया जाए, इसीलिए एक टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बताई गई। जैसे इंडिया में इस टाइम 2,50,000 है कि अगर 2,50,000 से आपकी कम इनकम है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। 2,50,000 से ऊपर होती इनकम तो आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो थ्योरी डेवलप की गई थी एबिलिटी टू पे थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे ये थ्योरी डेवलप की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 111 क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112, द केरला पंचायत राज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1994। क्वेश्चन नंबर 113, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग रिसीव्ड इन द ईयर ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन द ईयर 1992। क्वेश्चन नंबर 114, द इंडियन इनकम टैक्स इज़। ये आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स जो होता है इंडिया में वो डायरेक्ट टैक्स होता है। मींस इसकी जो टैक्स बर्डन है इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जिस पर्सन पे टैक्स लायबिलिटी इम्पोज हो रही है उसी को इसका पेमेंट करना होगा। और ये किस नेचर का होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। मीन जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी आपके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ता जाएगा, टैक्स रेट इंक्रीज होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 115, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116, विच टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। ये पॉइंट्स पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। और डायरेक्ट टैक्सेस में आपका इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए आपका वेल्थ टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117, पंप प्राइमिंग इज़ रिलेटेड विथ। इस क्वेश्चन पे भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है पंप प्राइमिंग जो रिलेट होता है वो फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 118, वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस सपोर्ट इन ए मच स्ट्रॉन्गर मैनर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, upward trend in public expenditure. Question number 119, the theory of fiscal policy derives from option number 1A is the correct answer, principle of sound finance. Question number 120, जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसमें एक शेयरिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया कि एक इकोनॉमिक फंक्शन को वेरियस उसमें डिवाइड किया जाएगा। और जो गवर्नमेंट है उसको में भी आपके 3 पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट और एक आपकी लोकल गवर्नमेंट। जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है वो डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका इनकम टैक्स आता है और मेनली वेल्थ टैक्स आता है। इसके बाद आपका सेकेंड जो ऑप्शन होता है, सेकेंड जो स्टेट होती है गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। और स्टेट गवर्नमेंट भी वेरियस टैक्सेस को लेती है, इम्पोज करती है, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो होती है वाटर टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, सीवर टैक्स हो गया। तो डिफरेंट लेयर के रिसोर्सेज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।